90 दिन में AEDO एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसका मैंने एक ढांचा तैयार किया है जो इस प्रकार है। कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करें। हमारे पास थ्री मंथ का टाइम है, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में एग्ज़ाम है, जिसके कारण मार्च में ही एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट सेक्शन जो है वो मैथ और रीजनिंग के आएंगे, उसमें 100 मार्क्स है, 2 आवर्स का होगा, टाइमिंग है 2 आवर्स। और सेकंड पेपर है जीके जीएस जो है 100 मार्क्स है, 2 आवर्स का। सेक्शन 3 है हिंदी और इंग्लिश, 100 मार्क्स है, 2 आवर्स। सारे में नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम लोग 160 प्लस नंबर ले आते हैं तो पक्का है कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैथ में हमें क्या करना है, मैथ बेसिक कंसेप्ट जो मैथ में क्लियर करना है, PYQ प्रैक्टिस करते रहना है। 2 से 3 आवर पर डे देते हैं, और अगर 2 मंथ जो बचता है उसमें रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। कल साथ में 15 से 20 मिनट डेली हम लोग का कैलकुलेशन करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो डेली दें और एनालिसिस करें, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आता है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। PYQ जो BPSC का है या TRE वाले हैं वो सारे PYQ प्रैक्टिस कर ले, 3 से 4 आवर दे। और उसके बाद रिवीजन करना, 2 से 3 मंथ हम लोग को रिवीजन करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट दे और एनालिसिस करें, पर डे एनालिसिस करें। जो मॉक दे तुरंत एनालिसिस कर दे, या टाइम लगे ठीक है बाद में ही एनालिसिस कर ले, लेकिन कर लें। उसके बाद आता है हिंदी एंड इंग्लिश। 1 आवर जो है हिंदी और इंग्लिश को देंगे 1 मंथ, वो काफ़ी है। उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार हम लोग AEDO का सटीक तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। 90 दिन में AEDO एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसका मैंने एक ढांचा तैयार किया है जो इस प्रकार है। कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करें। हमारे पास थ्री मंथ का टाइम है, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में एग्ज़ाम है, जिसके कारण मार्च में ही एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट सेक्शन जो है वो मैथ और रीजनिंग के आएंगे, उसमें 100 मार्क्स है, 2 आवर्स का होगा, टाइमिंग है 2 आवर्स। और सेकंड पेपर है जीके जीएस जो है 100 मार्क्स है, 2 आवर्स का। सेक्शन 3 है हिंदी और इंग्लिश, 100 मार्क्स है, 2 आवर्स। सारे में नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम लोग 160 प्लस नंबर ले आते हैं तो पक्का है कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैथ में हमें क्या करना है, मैथ बेसिक कंसेप्ट जो मैथ में क्लियर करना है, PYQ प्रैक्टिस करते रहना है। 2 से 3 आवर पर डे देते हैं, और अगर 2 मंथ जो बचता है उसमें रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। कल साथ में 15 से 20 मिनट डेली हम लोग का कैलकुलेशन करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो डेली दें और एनालिसिस करें, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आता है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। PYQ जो BPSC का है या TRE वाले हैं वो सारे PYQ प्रैक्टिस कर ले, 3 से 4 आवर दे। और उसके बाद रिवीजन करना, 2 से 3 मंथ हम लोग को रिवीजन करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट दे और एनालिसिस करें, पर डे एनालिसिस करें। जो मॉक दे तुरंत एनालिसिस कर दे, या टाइम लगे ठीक है बाद में ही एनालिसिस कर ले, लेकिन कर लें। उसके बाद आता है हिंदी एंड इंग्लिश। 1 आवर जो है हिंदी और इंग्लिश को देंगे 1 मंथ, वो काफ़ी है। उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार हम लोग AEDO का सटीक तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।